तो पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था परमैन को जो सपना गिरा था उसके पीछे कुछ रिलेशन है, ऐसा उन्हें पता चलता है। और वो रिलेशन होता है फर्स्ट परमैन के साथ। उन्हें फर्स्ट परमैन अपने सपनों में दिख रहा था और उसके पीछे कुछ मैसेज था जो कि वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो इसी बात पे सेन कहते हैं अगर तुम्हें फर्स्ट परमैन से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो तुम्हें और पावरफुल होना पड़ेगा। तो इसी पावरफुल होने के लिए वो बहुत तगड़े वाली ट्रेनिंग चालू कर देता है और उन्हें तब उस बात से पता चलता है कि उन्हें बहुत कुछ जो है परमैन पावर के बारे में जानना बचा है। तो इसलिए परमैन अपना ट्रेनिंग शुरू कर देता है और उसी तरफ हमें दिखाए जाते दो राक्षस जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि यूनिवर्स को कब्जा करना है, किंग को जगाना है। तो उसी बात पे हमें पता चल जाता है कि वो लोग बात कर रहे हैं किसी किंग को जो कि सील्ड है और उन्हें रिलीज़ करने के लिए चाहिए परमैन पावर। और अगर वो राक्षस जाग गया तो पूरा तबाही चालू कर देगा और आसपास कोई भी बच नहीं पाएगा। और ये बात अभी तक परमैन और या फिर किसी भी बंदे को अभी तक पता नहीं है। तो इसी वजह से वो दो राक्षस एक किसी को भेजते हैं कि परमैन पावर को उठा के लेके आओ ज़िंदा। और वो कब तक यहाँ पे आएगा और कब परमैन का और उसका लड़ाई होगा, उसके पास कैसे पावर है, वो हमें पता चलने वाला है। लेकिन उसी दौरान परमैन और बर्डमैन एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हें ताकतवर होना पड़ेगा, तुम्हें सेन के मदद से ताकतवर होना पड़ेगा, तुम्हें अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा ताकि तुम फर्स्ट परमैन के कांटेक्ट में और हमें पता चल सके कि ये सब क्या हो रहा है। और सीन शिफ्ट होता है और फिर से हमें वो दो राक्षसों का बात करना सुनाई देता है। उस टाइम वो लोग बात कर रहे रहते हैं कि कैसे वो इस पूरे प्लान को अंजाम करेंगे और कैसे वो पूरे प्लान को मतलब एग्जीक्यूट करेंगे। वो लोग बात कर रहे रहते हैं कि हमने एक इंसान को वहाँ पे भेजा तो है परमैन पावर को लाने के लिए, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं है कि जिस परमैन को वो लेके आ रहा है वो कितना पावरफुल है, क्या वो हमसे संभल जाएगा। तो दूसरा राक्षस बोलता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो परमैन को लेने का है वो काफ़ी ताकतवर भी नहीं है और उसने अभी तक परमैन पावर की असली पावर अभी तक अनलॉक नहीं किया है। तो उसके लिए तो ये आसान हो जाएगा उसे लाना, और हमारा जिन पे उनसे कई गुना ताकतवर है। हाँ, तो इसी दौरान हमें पता चलता है कि जिस इंसान को उन्होंने भेजा है परमैन पावर को लाने के लिए, उस इंसान का नाम है जिनपे। और वो इंसान नहीं होता, सॉरी, वो भी एक मतलब राक्षस रहता है या कुछ रहता है, उससे दिखाया नहीं गया है। वो दिखता इंसानों की तरह है लेकिन वो क्या है असलियत में वो अभी तक पता नहीं है। लेकिन जब वो परमैन से मिलेगा तो कैसे कैसे परमैन उसे हैंडल करेगा, क्या होगा, वो हम इस स्टोरी में आगे जानेंगे। तो सीन शिफ्ट होता है बर्ड प्लैनेट पे, जहाँ पर सेन मिक्सो को ट्रेनिंग दे रहा होता है और उसे कुछ नए मूव्स के बारे में बता रहा होता है। और वो बताता है कि तुम्हें अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो तुम्हें अपने पावर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना सीखना होगा। तो परमैन यहाँ वहाँ उड़ना चालू कर देता है और यहाँ वहाँ मतलब अपने पावर को टेस्ट करना चालू कर देता है। बिना केफ और मास्क के वो उड़ रहा रहता है बहुत देर तक और वो अचानक से थक जाता है, फिर से थोड़ा रेस्ट करता है, फिर से चालू कर देता है अपना ट्रेनिंग। वो बार बार करता है 2 दिन तक और उसका पावर लेवल जो है पहले से थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा थक भी रहा होता है। तो सेन कहते हैं जब तुम थकते हो, अगर तुम अपना लिमिट क्रॉस कर देते हो तो तुम्हारे लिए वो पावर इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम अपना लिमिट को क्रॉस करना सीख जाओगे तो तुम बहुत जल्दी ताकतवर हो जाओगे। तो परमैन बोलते हैं कि लिमिट को क्रॉस करने का मतलब क्या है। तो सेन बोलते हैं कि अगर तुम जितना पावर अभी लगा रहे हो और तुम पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हो, मतलब तुम्हारा पावर पूरा ख़त्म हो जाता है, फिर भी तुम कोशिश कर रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले से ज़्यादा करूँ मैं, तो उसको कहते हैं कि लिमिट ब्रेक करना। तुमने अपना लिमिट ब्रेक किया बार बार तो तुम ऐसे पावरफुल हो जाओगे। तो परमैन बोलते हैं कि यानी कि मुझे अपने पावर को इतने बार बार यूज़ करना है और जब मैं थक जाऊँ तो मुझे कोशिश करना है कि मैं वो पावर को बार बार यूज़ करूँ। तो सेन कहते हैं कि अगर ये करना तुम सीख गए तो तुम पहले पड़ाव पे पहुंच जाओगे। तुम्हें बस अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग रखना है और लिमिट ब्रेक करना सीखना है। तो परमैन अपने पावर्स को बार बार यूज़ करता है और अचानक से वो इतना पावर यूज़ कर देता है कि वो बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है।
फिर वो बार बार ट्राई करता है कि वापस से उठ जाए और वो पावर यूज़ करे। और सेन उससे मोटिवेट कर रहा रहता है कि तुम्हें बार बार उठना होगा क्योंकि तुम बार बार नीचे गिरने वाले हो ऐसे, और तुम्हें इसी तरीके से अपने पावर को कंट्रोल करना सीखना है और अपना लिमिट ब्रेक करना है। तो वहीं दूसरी साइड जो राक्षसों ने एक इंसान यानी कि वो दूसरे बंदे को भेजा था ताकि वो परमानेंट पावर ले सके, वो बर्ड प्लैनेट पे पहुंच जाता है और वो ढूंढना शुरू कर देता है परमैन को। और वो हर जगह पे ढूंढता है परमैन को कि वो कहाँ पे मिलेगा। और क्योंकि बर्ड प्लैनेट पे हर जगह पे बैरियर्स लगे हैं तो हेडक्वार्टर में पता चल जाता है कि कोई तो इंट्रूडर हमारे प्लैनेट पे आया है बिना ये परमिशन के। तो बर्डमैन बोलते हैं कि ये कौन हो सकता है जो अपने प्लैनेट में पहुंच गया और हमें पता नहीं चला। तो बाकी के सारे जो भी वहाँ पे कंट्रोल रूम में लोग कहते हैं कि उसने शायद कौन सा तो पावर यूज़ किया है उस पूरे बैरियर को ब्रेक करने के लिए, या फिर वो इस बैरियर में घुस सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा है ये किसी को नहीं मालूम। और बर्डमैन कहते हैं कि उससे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड नीचे हैं उन सबको भेज दो उस बंदे को पकड़ने के लिए। तो वहीं पर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं और बाकी के सारे जितने भी वहाँ पे परमैन से वो सारे लोग उस बंदे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और सारे लोग यहाँ वहाँ पे बिखर जाते हैं। और परमैन बोलता है कि ये क्या हुआ, ये लोग सब कहाँ जा रहे हैं। तो सेन कहते हैं कि शायद कुछ गड़बड़ है, हमें जाके देखना पड़ेगा। तो वो हेडक्वार्टर में जाते हैं और परमैन पूछता है बर्डमैन को कि क्या हुआ, ये सारे लोग इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। तो बर्डमैन बोलते हैं कि कोई तो हमारे बर्ड प्लैनेट पे घुस गया है हमें बिना बताए, शायद वो कोई इंट्रूडर होगा। तो परमैन कहते हैं अच्छा। तो सेन कहते हैं नहीं रुक जाओ, तुम नहीं जा सकते, वो शायद तुम्हारे लिए आए हैं यहाँ पे। तो परमैन कहते हैं मेरे लिए क्यों आए हैं। तो सेन कहते हैं ये बस मेरा एक हिंट है, अगर तुम अकेले जाओगे तो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ कोई तो आने चाहिए तभी तुम जा सकते हो। अगर अकेले जाओगे तो तुम्हें पकड़ के लेके जाएंगे और हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा क्योंकि पूरे बर्ड प्लैनेट पे अभी तुम ही इतने ताकतवर हो। तो परमैन कहते हैं अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। तो बाकी सारे बर्ड प्लैनेट में ढूंढना चालू कर देते हैं और जो गुस्सा रहता है अंदर वो भी परमैन को ढूंढना चालू कर देता है और हर जगह पे तहस महस करना चालू कर देता है। और उसका स्पीड इतना ख़तरनाक रहता है कि वो किसी के हाथ नहीं आता और ना ही उसका वो कोई चेहरा देख पाते हैं। और हेडक्वार्टर पे हमें ये पता चलता है कि ये बंदा जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत तेज़ी से उड़ रहा है, हम में से कोई इसे पकड़ नहीं पा रहा और ऐसे शक्तियाँ कभी हमने देखे भी नहीं है। तो बर्डमैन बोलते ये क्या हो रहा है, ये सारे शक्तियाँ मतलब ये सारा पावर उसके पास आया कहाँ से, और इतना ताकत पहले मैंने कभी देखा ही नहीं। तो वहाँ पे हिनाता आ जाती है और हिनाता बोलती है कि क्या हुआ है, शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो बर्डमैन बोलते हैं कि कोई तो घुस गया है अंदर जो कि बहुत तेज़ी से उड़ रहा है और उसके पावर बहुत ख़तरनाक है। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि उसे वो पकड़ भी नहीं पा रहे और ना ही उसका चेहरा देख पा रहे। तो हिनाता बोलती है कि शायद ये वही है। तो बर्डमैन बोलते हैं कि क्या, कौन है ये शायद वही राक्षसों का आर्मी से आया है या फिर किसी भी चीज़ के लिए आ सकता है ये, हम इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते। शायद ये फर्स्ट परमैन के बारे में कुछ जानकारी रखता हो तो हमें उसे पकड़ना होगा कैसे भी करके। लेकिन दूसरी तरफ इन्हें कुछ नहीं पता रहता कि वो जो भी है वो परमैन की वजह से आया है। तो ये लोग प्लानिंग करते हैं कि कैसे भी करके उस बंदे को पकड़े। और उसी टाइम पे अचानक से उनके रूम में वो बंदा आ जाता है। उनमें से किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही वो आता है वहाँ पे वो बोलता है कि तो तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें ही ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ। तो बर्डमैन बोलती ये अंदर कैसे घुस गया, ये इतने तेज़ी से कैसे आ गया, किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला। तो परमैन बोलता है ये अंदर कैसे घुसा और हम इन सब में से किसी को खबर तक नहीं लगा कि ये बीच में हमारे खड़ा है, ये आखिर आया कहाँ से। यहाँ से तो पूरा मतलब ये रूम पूरा पैक्ड है और ना ही दरवाज़ा खुला है, तो ये अंदर आया कैसे। तो बंदा बोलता है कि तो तुम सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पे कैसे आया, भले ही अभी वो क्वेश्चन नहीं है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ।
तो परमैन की तरफ वो उंगली करता है और सारे लोग चौंक जाते हैं। तो हिनाता बोलती है कि मेरा शक सही था, ये परमैन के लिए आया है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये इतने तेज़ी से आया तो हम में से कोई इसे हरा नहीं सकता, और हम में से किसी को पता भी नहीं चला कि ये अंदर घुसा कैसे। परमैन जल्दी से तुम दूसरे रूम में जाओ। तो वो राक्षस कहता है इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आए हैं, चाय वाय तो पिला दो। और परमैन उसी टाइम पे दूसरे रूम में भागना चालू कर देता है, और उसी टाइम पे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और परमैन जो है बाहर जाते से जाते ही उसके सामने ही एक ब्लास्ट हो जाता है। तो वो इंसान कहता है तुम इस रूम से भाग नहीं सकते, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ, और मेरे से लड़ाई करने का कोई सोचो भी मत, क्योंकि तुम मेरे लेवल पे कभी नहीं आ सकते। तो हिनाता बोलती है कि इसने ये किया कैसे। परमैन यहाँ से भागने वाला था और उसी टाइम पे इसने बहुत बड़ा ब्लास्ट किया, आखिर इसके पास ताकत कौन से है। तो परमैन को आगे उसके हाथ पे चोट लग जाता है उसके कारण। तो परमैन बहुत गुस्से में हो जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे किस लिए आए हो, तुम्हें मेरे से क्या काम है, अगर इनमें से किसी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तो वो बंदा बोलता है कि अरे अरे मैं तो तुम्हें लेने आया हूँ, मैं इनमें से किसी को भी लेना नहीं चाहता और मुझे इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मुझे चाहिए तो सिर्फ तुम, चुपचाप मेरे साथ आ जाओ वरना इन सबको ख़त्म कर दूँगा। और उसी टाइम पे हिनाता और बर्डमैन अपना पावर यूज़ करते हैं और उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। और उसी टाइम पे वो बंदा अपने पावर्स यूज़ करता है और उन सबको वहीं पे पॉज कर देता है। और परमैन ये देख के शॉक में हो जाता है कि कोई उसे छू तक नहीं पाया। और परमैन के सामने वो आंखों के सामने अचानक आता है और बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। और उसी टाइम पे परमैन को वहाँ से उठा के लेके जाता है और सारे लोग जो है रिज्यूम हो जाते हैं और सारे लोग चौंकने लग जाते हैं, हमें इसने एक जगह पे कैसे पॉज किया था। तो बर्डमैन बोलती है इसके पास आखिर ये कौन सी शक्ति है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस मैं भी बहुत सारा कुछ बोलना चाहता हूँ एक एपिसोड में, लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि इतना सारे बातें हैं कि एक एपिसोड में हो नहीं सकता। तो इसलिए मुझे मतलब पार्ट पार्ट में इतने मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को बड़ा बड़ा करके दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस सीरीज़ को मैं जल्दी ख़त्म कर दूँ और तुम्हें उदास कर दूँ। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।